एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में सैनिक स्कूल शिक्षक भर्ती देखेंगे जिसकी सैलरी आपकी 40,000 रहने वाली है और जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होते हैं उनको फ्री रेसिडेंसी एंड फूड प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी स्टेट के अगर हैं आप और इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी वैकेंसी को नोटिफिकेशन के थ्रू। और यहाँ पर TGT की वैकेंसीज आई हुई हैं, किन किन सब्जेक्ट्स की है चलिए देखते हैं। वैकेंसी शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी भी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी जो है सैनिक स्कूल चिंगचिप मिज़ोरम से आई हुई है। रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल है, अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी के से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए आप कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट देखने को मिलेंगी TGT काउंसलर के लिए एंड अदर वैकेंसीज भी हैं। अब यहाँ पे देखिए एज यहाँ पे मेंशन कर दिया इन्होंने। TGT एंड काउंसलर के लिए जो एज रहने वाली है वो 2 जनवरी 2025 तक काउंट होगी, जो कि मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर है और मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा PM PTI कम मैट्रॉन के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसमें 18 मिनिमम एज है और 50 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी 40,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड रहने वाली है आपकी। यहाँ पे देखिए पहली वैकेंसी है काउंसलर के लिए है, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने साइकोलॉजी से किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन चाइल्ड डेवलपमेंट और से किया है या फिर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग से किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा है कि एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग करियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स इन अ रेपुटेटेड स्कूल में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए डिजरेबल क्वालिफिकेशन दी हुई है। प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर काउंसलिंग एक्सपीरियंस CBSE एफिलिएटेड स्कूल। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है काउंसलिंग में CBSE एफिलिएटेड स्कूल में तो प्रेफरेंस दिया जाएगा रेसिडेंशियल स्कूल के लिए। इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इज गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड अचीवमेंट्स इन NCC स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर में अगर आप हैं तो आपको इसमें जो है वेटेज दिया जाएगा। सैलरी इसकी रहने वाली है आपकी 40,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड। सेकेंड वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी TGT इंग्लिश कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द इंग्लिश ऑनर्स के लिए है और लेटेस्ट जो है 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड होने चाहिए आपके। एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स एग्रीगेटेड होने चाहिए एंड ग्रेजुएट या फिर बैचलर डिग्री हो आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। BEd होना चाहिए इंग्लिश ऑनर्स में आपका जो है ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और BEd आपका होना चाहिए। CTET एस्टेट अगर आपने क्लियर किया है तो वेल एंड गुड। एंड इसके अलावा सेकेंड वैकेंसी आपको मैथ्स कॉन्ट्रैक्चर पोस्ट मिलेगी। TGT के लिए एक ही पोस्ट है। इसमें भी आपका जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स होते हैं उसमें आपको मिल जाएगा 50% मार्क्स के साथ। यदि आपने क्लियर किया है मैथ्स सब्जेक्ट से तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री ली हुई है 50% मार्क्स के साथ मैथ्स में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। इसमें से कोई भी एड ऑन अगर सब्जेक्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं। BEd और CTET या फिर एस्टेट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये डिजरेबल वाला, ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। पहले ये जो वैकेंसीज आई हुई हैं इन्हें देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है अगली वैकेंसी TGT जनरल साइंस के लिए है। ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, एक ही पोस्ट है इसकी। इसमें भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री वाले जो कैंडिडेट्स हैं 50% मार्क्स के साथ यदि आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कंसर्न सब्जेक्ट में। इसके अलावा ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ सेम सब्जेक्ट्स में और कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। BEd होना चाहिए, CTET या एस्टेट आपका होना चाहिए। पेपर 2 वाला जो होता है ना वो क्लियर होना चाहिए।
अगली वैकेंसी टीजीटी कंप्यूटर साइंस कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, एक ही पोस्ट है इसकी भी। और यहाँ पर देखिए एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए बी में या बीटेक में कंप्यूटर साइंस आईटी से किया हो, या फिर बी बीटेक आपने एनी स्ट्रीम किसी से भी किया हो और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से किया है पीजीडीसीए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया है या फिर एमसीए किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बी लेवल किया है डोएक से, सी लेवल किया है डोएक से, और इनके साथ यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं डिजरेबल में क्या लिखा है इन्होंने। प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर टीचिंग एक्सपीरियंस सीबीएसई स्कूल। तो अगर आपने सीबीएसई स्कूल में, अगर आपके पास मिडिल इंग्लिश मीडियम स्कूल में रेसिडेंशियल स्कूल है अगर, और सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये आपको प्रेफरेंस देंगे। हायर क्वालिफिकेशन वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, अचीवमेंट एनसीसी स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर में हो तो अच्छा रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। 40,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड यहाँ पे भी आपकी सैलरी रहने वाली है। अगली वैकेंसी जो है PEM PTI कम मैट्रॉन के लिए फीमेल कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, ये एक ही पोस्ट है इसमें। 10th इक्विवेलेंट पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश स्पीकिंग में होनी चाहिए। डिजरेबल यहाँ पर जो है इन्होंने दिया है हायर क्वालिफिकेशन वालों को ये जो है प्रेफरेंस देंगे। अचीवमेंट स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स म्यूजिक में होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग गर्ल चिल्ड्रन इन बोर्डिंग स्कूल में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 22,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड सैलरी आपकी रहने वाली है। प्रेफरेंस यहाँ पे देखिए सीबीएसई स्कूल में आपने आपके पास एक्सपीरियंस है सिमिलर पोस्ट के लिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रोफिशिएंसी आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स में होना चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर आपके पास अचीवमेंट है जैसे कि एनसीसी किया हो आपने, स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर में आप एक्टिव रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कैसे अप्लाई करना है इसे भी जान लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 फ़ी लगने वाली है और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 300 फ़ी लगेगी। तो आपको इसको बनाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ड्रॉन इन फेवर आपका प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चिंग चिप पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक वेइंग ब्रांच एजवाल ब्रांच कोड यहाँ पे दिया हुआ है, IFSC कोड यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें डिटेल्स दी हुई हैं। और आपको कैसे अप्लाई करना है देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट को जो है फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ फुल टेस्टिमोनियल्स, आपकी जो भी टेस्टिमोनियल्स है उसकी फ़ोटो कॉपीज़ लेनी है। सपोर्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड फोटोग्राफ वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर आपको फॉर्म लेना है और फॉर्म फिल करके उसके साथ वेबसाइट से आपको फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। एंड उसके बाद मैं अभी बता दूँगी आपको कैसे फॉर्म डाउनलोड करना है। इसके अलावा आपको फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेके उसको फिल करके सारे टेस्टिमोनियल्स आपको लेके उसके साथ अटैच करके, साथ ही में आपको जो है अगर आप DD बनाना है, अगर आप जो है SC ST हैं, आप रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं तो 300 फ़ी लगेगी, और अगर आप अनरिज़र्व कैटेगरी में हैं तो आपकी जो है 500 फ़ी लगेगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की यहाँ पे जो है 21 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट और करना है। यहाँ पे द स्कूल विल बी नॉट फील रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है टाइमली पहुँच जाना चाहिए, इन्होंने लिखा है। और हाँ, ये मैंने पूरी डिटेल आपको बताई। अब एक बार वेबसाइट पे भी चलकर हम देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है sschinchip.mizoram.gov.in पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ओपन होगा। और यहाँ पर आप वैकेंसी नोटिस बोर्ड में जब जाएंगे तो ये जो है ना यहाँ पे 3 डॉट, वहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड दिख जाएगा या फिर होम पेज पे ही दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर एकेडमिक पोस्ट के लिए दिया है, वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर एकेडमिक पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट आई है ना उसे डाउनलोड करेंगे एंड एप्लीकेशन फॉर्म आप यहीं से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेके फिल करके एंड दिए हुए एड्रेस पर आप भेजेंगे। और साथ में आप अपना जो भी टेस्टिमोनियल्स है उसकी फ़ोटो कॉपी लेके उसके साथ अटैच करके फिल करना है। और फ़ी के साथ आपको DD आपको उसके साथ अटैच करके
पोस्ट स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है। तो कोई भी वैकेंसीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट का, तो आप इजीली आकर इसे देख सकेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं सारे नोटिफिकेशन शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको इसकी नीड है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बगल में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अभी न्यू एकेडमिक सेशन शुरू हो रहे हैं, तो बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी जो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए, इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।